सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक नए डिफेंस पैक्ट ने भारत में डर पैदा कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हमारे खिलाफ एक साजिश है, लेकिन क्या यह सच है? चलो सारी फालतू बातें छोड़ो। क्या यह डील भारत के लिए सीधा खतरा है या यह पूरी तरह से कुछ और है? समझने के लिए हमें सऊदी अरब के असली इरादों को देखना होगा, सिर्फ अपनी चिंताओं को नहीं। असली कहानी भारत के बारे में बिल्कुल नहीं है। यह मिडिल ईस्ट के अस्थिर पावर स्ट्रगल्स में छिपी है। मिडिल ईस्ट सदियों से धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक राइवलरीज का युद्ध का मैदान रहा है। यहां की जटिलता सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की पहचान, आस्था और सत्ता की लड़ाई में भी गहराई से जुड़ी है। हर दशक में इस क्षेत्र ने नए संघर्ष और पुराने विवादों को जन्म लेते देखा है। सबसे खास बात अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और गहरा सुन्नी शिया बंटवारा। ये दोनों ही संघर्ष इस क्षेत्र की राजनीति और समाज को दशकों से प्रभावित करते आ रहे हैं और आज भी इनकी छाया हर फैसले पर दिखती है। सऊदी अरब सुन्नी ब्लॉक को लीड करता है, जबकि ईरान शिया कॉज को सपोर्ट करता है। इन दोनों ताकतों के बीच की टेंशन ने पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर्स को बढ़ावा दिया है, जिससे छोटे छोटे देशों में भी अस्थिरता फैलती रही है। डायरेक्ट वॉर्स के बजाय दोनों पावर्स यमन, लेबनान और सीरिया जैसे देशों में विरोधी ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। इन देशों की आम जनता को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनकी जिंदगी लगातार संघर्ष और अनिश्चितता में फंसी रहती है। इस राइवलरी ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स को पनपने दिया है, जो अक्सर अजीब अलायंस बनाते हैं। ये ग्रुप्स कभी-कभी अपने फायदे के लिए दुश्मनों के साथ भी हाथ मिला लेते हैं, जिससे हालात और उलझ जाते हैं। नतीजा क्या है? एक ऐसा रीजन जहां अलायंस लगातार बदलते रहते हैं और हर नया कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ी आग भड़काने का रिस्क होता है। यहां स्थिरता एक सपना बन गई है और हर देश अपने हितों की रक्षा के लिए नए नए रास्ते तलाशता रहता है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना सऊदी पाकिस्तान पैक्ट को डिकोड करने की कुंजी है। जब तक इन जड़ों को नहीं समझेंगे, तब तक इस क्षेत्र की राजनीति को पूरी तरह समझना मुश्किल है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया, जिससे एक बड़ा युद्ध छिड़ गया और रीजन का नाजुक बैलेंस बिगड़ गया। ईरान, जो लंबे समय से हमास का समर्थक रहा है, इसे एक जीत के रूप में देखा, जबकि सऊदी अरब की शांति और आर्थिक सुधार की योजनाएं अचानक खतरे में पड़ गईं। जैसे ही ईरान के प्रॉक्सी ने हमले शुरू किए, सऊदी अरब को एहसास हुआ कि उसकी अपनी सिक्योरिटी खतरे में है, खासकर उसके विजन 2030 प्रोजेक्ट्स निशाने पर थे। किंगडम को एक मजबूत डेटरेंट की जरूरत थी, जल्दी। यहीं पर पाकिस्तान काम आता है। मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए अमेरिका की कम होती कमिटमेंट के साथ सऊदी अरब को अपनी सुरक्षा के लिए नए विकल्प तलाशने पड़े। अमेरिका अब पहले जैसा भरोसेमंद पार्टनर नहीं रहा और क्षेत्र में बढ़ती अनिश्चितता ने सऊदी लीडरशिप को मजबूर किया कि वो अपनी सुरक्षा रणनीति को रिथिंक करे। ऐसे में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की ओर रुख किया, एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन जिसके पास न सिर्फ मजबूत सेना है, बल्कि दोनों देशों के बीच दशकों पुराना सहयोग का इतिहास भी है। पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत और उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ने उसे सऊदी के लिए एक नेचुरल पार्टनर बना दिया। पाकिस्तानी सैनिक लंबे समय से सऊदी फोर्स को ट्रेनिंग देने, शाही परिवार की सुरक्षा और मिलिट्री एडवाइजरी में मदद करते आ रहे हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच गहरा तालमेल है, जो समय समय पर जॉइंट एक्सरसाइज और इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी दिखता है। यह नया पैक्ट सीधे युद्ध लड़ने के बारे में नहीं है। असल में इसका मकसद डेटरेंस है, यानी ईरान जैसे विरोधियों को किसी भी एस्केलेशन से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करना। यह एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल है कि सऊदी अब अकेला नहीं है। पाकिस्तान के साथ जुड़कर सऊदी अरब अपने लिए एक तरह का न्यूक्लियर लॉक उधार लेता है, जो हमले के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक बाधा बन जाता है। ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देता है,
जिससे दुश्मन देश किसी भी आक्रामकता से पहले रुककर सोचें। ईरान को यह साफ मैसेज जाता है, कोई भी आक्रामकता अब सिर्फ सऊदी के खिलाफ नहीं, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष को ट्रिगर कर सकती है। इससे ईरान की रणनीति पर भी असर पड़ता है। यह डील सऊदी के अपने हितों की रक्षा के लिए है, न कि भारत या किसी और देश को टारगेट करने के लिए। सऊदी की प्रायोरिटी अपनी स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को सुरक्षित रखना है। यह स्ट्रैटेजिक मूव सऊदी अरब की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को क्षेत्रीय अराजकता और अनिश्चितता से बचाने के लिए है। विजन 2-3T जैसे प्रोजेक्ट्स तभी सफल हो सकते हैं जब देश की सुरक्षा मजबूत हो, और पाकिस्तान के साथ ये नई पार्टनरशिप उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। तो क्या भारत को चिंता करनी चाहिए? जवाब है नहीं। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी पर फोकस करते हैं, न कि भारत पर। आज भारत सऊदी अरब के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, जो पुराने धार्मिक अलायंसों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरबों का ट्रेड, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट हमारे देशों को एक साथ बांधते हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ डील ईरान को रोकने के बारे में है, न कि भारत को कमजोर करने के बारे में। सऊदी अरब के साथ हमारी पार्टनरशिप मजबूत, व्यावहारिक और आपसी लाभ पर बनी है। घबराने या हमारी डिप्लोमैटिक स्टैंडिंग पर शक करने का कोई कारण नहीं है। इस पैक्ट का दिल डेटरेंस है, आक्रामकता की लागत को बहुत अधिक करके युद्ध को रोकना। सऊदी अरब पाकिस्तान के न्यूक्लियर डेटरेंट को उधार ले रहा है, ठीक वैसे ही जैसे जापान अमेरिकी न्यूक्लियर अम्ब्रेला पर निर्भर करता है। यह युद्ध की तैयारी के बारे में नहीं है, बल्कि ईरान को एक स्पष्ट संकेत भेजने के बारे में है। हमें मत परखो। जॉइंट एक्सरसाइज और इंटेलिजेंस शेयरिंग इस मैसेज को मजबूत करेंगे। भारत के लिए यह एक सबक है कि कैसे देश अपने हितों की रक्षा के लिए गठबंधन का उपयोग करते हैं। यह डील डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं। यह एक खतरनाक दुनिया में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का एक क्लासिक उदाहरण है। भारत को क्या करना चाहिए? मौजूदा हालात में, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की अटकलें और अफवाहें चल रही हैं, भारत के लिए सबसे जरूरी है कि वह अपने दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखे, शांत रहें और अपनी विदेश नीति पर भरोसा करें। भारत की विदेश नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी है और हमेशा देश के हितों को प्राथमिकता दी है। सऊदी अरब के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं, जो साझा आर्थिक और स्ट्रैटेजिक लक्ष्यों पर बने हैं। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश और सुरक्षा के क्षेत्र में गहरा सहयोग है, जो भविष्य में और भी बढ़ सकता है। हमें अपने संबंधों को गहरा करना चाहिए, जॉइंट प्रोजेक्ट्स को तेज करना चाहिए और ग्रोथ पर अपना ध्यान रखना चाहिए। इससे न केवल आर्थिक विकास होगा, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच विश्वास भी बढ़ेगा। साथ ही ईरान सहित सभी क्षेत्रीय खिलाड़ियों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखें। क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग के लिए संतुलित कूटनीति बेहद जरूरी है। अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करें और इस पैक्ट का हमारे खिलाफ दुरुपयोग करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ सतर्क रहें। सुरक्षा के हर पहलू पर नजर रखना और नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना जरूरी है। अफवाहों या गलत जानकारी के झांसे में न आए। विश्वसनीय स्रोतों से तथ्य प्राप्त करें। सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों की जांच करें और केवल प्रामाणिक जानकारी पर भरोसा करें। भारत का सबसे अच्छा रास्ता आत्मविश्वास, व्यावहारिकता और अपने राष्ट्रीय हित पर ध्यान देना है। देश की युवा शक्ति, उद्यमिता और विविधता ही हमारी असली ताकत है। इस तरह हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, सोच समझकर, रणनीति के साथ और अपने मूल्यों पर अडिग रहते हुए भारत विश्व मंच पर अपनी जगह और मजबूत करेगा।